कैसे हैं? आशा करेंगे आप लोग सब बढ़िया होंगे और एग्जाम की तैयारी पूरी जी लगान से कर रहे हैं और इस बार टॉप करना है और मैथ में 100 में 100 लाना है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आप 100 में 100 ला सकते हैं, ये पूरा भरोसा आपका। ठीक, अगर आप मेहनत करेंगे तो 100 में 100 जरूर से जरूर ही लाइएगा आप लोग। तो देखिए ये जो मतलब आप 8.2 का है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर या 2 नंबर इस चैप्टर से आता ही है। देखिए इसका जो कोण है आपको क्या निकालने बोले, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो हम लोग पहले भी पढ़े थे इंट्रोडक्शन क्लास में, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए। देखिए ये मान आप अगर नहीं निकालिएगा तो मतलब 8.2, 8.3, 8.4 इसमें बहुत दिक्कत होने वाला है और इससे यही से होने वाला है। तो चलिए एक बार मान निकालने किस तरह से होते हैं देख लेते हैं। तो पहले हम लोग बोले थे साइन का मान आपको याद करना होगा, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, ये तीनों आपको मान याद करना होगा। आप मैट्रिक में है इसीलिए आपको ये 90 तक हो रहा है, लेकिन अगर आप इंटर में जाइएगा तो इंटर में आपको 90 से लेके 180 तक आपको याद रखना होगा। तब आप लोगों को याद रखने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन इसमें आप फॉर्मूला है लेकिन हम लोग आप लोगों को याद कर लीजिए। ठीक है, साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री का √2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ये आपको याद रखना है, सिर्फ ई लाइन को याद कर लीजिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए कॉस जब बोला है तो कॉस उल्टा कर लीजिए। क्या, जब कॉस बोला है कॉस थीटा तो उस उल्टा करके लिख लीजिए। यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2 और यहाँ पे 0 इसलिए कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए tan का फॉर्मूला भी होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है कि नहीं होता? तो ऊपर में साइन है नीचे में cos है, भाग कर देंगे, जो आएगा हम लोग tan का मान आ जाएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए नीचे 1 है, 0 से जब नीचे 1 है तो क्या होगा 0 ही होगा। देखिए जब नीचे 1 और ऊपर तो 0, लेकिन ऊपर में 0 और नीचे 1 तक उसका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नीचे जब 0 हो जाएगा उसको आप भाग नहीं दे सकते, इसे क्या कर देंगे हम लोग इनफाइनाइट। ठीक, अब देखो 2 2 काट देंगे कितना आएगा 1/√3, 2 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 2 2 काट देंगे √3, नीचे 1 का कोई मतलब है। अब देखिए नीचे 0 है कि नहीं है, तब जब इसका क्या होगा इनफाइनाइट। तो हम लोग जानते हैं साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और tan के उल्टा कॉट। इस तरह से आप लोग फॉर्मूला कर सकते हैं। देखिए इसका मान हम लोग किस तरह से निकालते हैं, ये मान आप किसी कॉपी में लिख लीजिएगा और परीक्षा में आप राप देते हैं, राप के आप कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं चार्ट। देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री का मान cos 30 √3/2 प्लस है, प्लस करते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का 1/2, cos 60 का मान कितना है 1/2। अब रूट अंडर काट देंगे तो क्या होगा, अगर रूट और √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या कर देते हैं 3 और 2 2 4 प्लस 1 1 1 2 2 4, नीचे 4 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 4 और 3 1 3, 1 1 3 और 1 कितना होगा 4 काट देंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 1। बस यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, किस तरह से आप लोग कितना आसानी से कर सकते हैं और इसका परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप 2 नंबर हमारा सलाह देखिए, 2 नंबर भी इस तरह से करना है। किस तरह से करना देखिए, पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब देखिए 2 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1 है, इसीलिए क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस है, प्लस कर देंगे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 स्क्वायर है, इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस कर देते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री स्क्वायर कर देते हैं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस √3 तो √3, रूट को जब 2 बार गुण करेंगे तो क्या आएगा हट जाएगा रूट ना, 2 2 4, √3 के जब 2 बार गुण करेंगे तो √3 हो जाएगा 4, प्लस माइनस में काट देंगे क्या आ जाएगा 2। तो मतलब हम लोग का आंसर कितना आ गया 2। बस इतना आसान है। हम आपको 3 नंबर और 5 नंबर बनाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, हम 4 नंबर थोड़ा सा बना के दे रहे हैं, कहा कि 4 नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा ये है, इसीलिए आप लोगों को 4 नंबर बना के दे रहे हैं। लेकिन 3 और 5 सवाल बनाने के लिए दिए हैं, घर से आप लोग बना के जरूर लाइएगा और हमको व्हाट्सएप में आप हमको जरूर भेजिएगा, ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो हमको कांटेक्ट कीजिए।
हम जरूर से जितना हो सकता है हम उतना समझा के देंगे। मेरा टीम जितना होगा आप लोगों को समझा के देगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल आप लोगों को बनाने दे सकते थे, लेकिन 4 नंबर सवाल हम लोग बनाने नहीं दिए, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। थोड़ा सा मतलब अब बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि क्या समझाया नहीं आया, इसीलिए हम इसको बना के दे रहे हैं। देखिए किस तरह से करना है इसको मैथ को। देखिए क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हम लोग का 1/2, 1/2 प्लस है, प्लस करते हैं। tan 45, tan 45 कितना है 1 है, इसीलिए 1 लिख देते हैं। माइनस है माइनस, कॉसेक। अब बोलिए कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट होता है। तब मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, उल्टा कर देंगे क्या होगा 2√3, 2√3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक कितना cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, उल्टा कर देंगे क्या होगा 2√3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए प्लस है प्लस, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना है 1/2 प्लस cot 45, tan का उल्टा cot होता है, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 1 कर देंगे। अब देखिए इन नीचे को क्या कर देंगे हम लोग सरल कर लेंगे, लॉसा, पहले लॉसा करेंगे तो क्या आएगा 2√3। अब देखिए 2 काट देंगे तो क्या बचेगा √3 बचेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे √3 प्लस 2√3 माइनस है, इसीलिए माइनस कर देंगे √3 काट देंगे 2 2 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। समझ में आ गया। अब नीचे लॉसा करेंगे तो क्या आएगा वही आएगा 2√3 कर देते हैं, √3 काट देंगे 2 2 4, तो 4 कर देते हैं प्लस देखिए 2 काट दिए तो क्या आएगा √3 प्लस 2√3 अब देखिए यहाँ √3 है, यहाँ पे √3 काट दिए। अब क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3√3 -4 तो -4। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं 1 और यहाँ पे 2 और 2 कितना होता है 3√3 प्लस 4। अब देखिए नीचे रूट है कि नहीं है, हम लोग यहाँ पे नीचे रूट नहीं कर सकते, नीचे रूट से हम हटा देंगे, तो नीचे रूट हटाने का क्या करना है हमको परिमयकरण करते हैं √3 -4 √3 +4। परिमयकरण का क्या होगा लास्ट वाला चेंज उल्टा जाता है √3 -4 √3 -4, लास्ट वाला साइन चेंज हो गया। अब माइनस माइनस में क्या होगा हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या कर देंगे √3 -4 स्क्वायर। और देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, हम लोग फॉर्मूला याद है a + b a - b a स्क्वायर -b स्क्वायर, फॉर्मूला याद है। तो हम लोग एक बार a स्क्वायर लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हम लोग का √3 स्क्वायर, माइनस है माइनस करते हैं -4 स्क्वायर। अब तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, a + b a - b होल स्क्वायर का a स्क्वायर -2ab - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर √3 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कर देते हैं 2√3, यहाँ पे हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं 4 है तो 4 कर देते हैं प्लस 4 स्क्वायर। अब देखिए √3 तो 3 3 9 और रूट हट जाएगा तो 3 होगा। अब माइनस है तो माइनस कर 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 3 3 9, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का 3 कर दिए 3। अब देखिए -2 3 6 बटा 2 देखिए 2 3 6 और 6 को 4 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का 6 4 24 कर देते हैं, √3 है √3 कर देते हैं प्लस, तो प्लस कर देते हैं 4 4 16, 3 97/16 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 9 7 27 -24 3 प्लस 16। अब 27 से 16 हटाएंगे कितना आएगा 1 और 1 11 आ चुका, या और इसको जो करेंगे 27 और कितना है 16 6 अच्छे 12 का 13 1 फिर 4 43, क्या आएगा हम लोग का 43 -24 √3/11। बस यही हम लोग का आंसर है। इसीलिए इतना करने के लिए हम लोग इसको बना के दिए हैं। आप 3 और 5 बना के दीजिए, और जितना भी 2 नंबर है वो आप बना के दीजिएगा, हम उसके बाद 3 नंबर आपको बना के दे रहे हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ एक रिवीजन है, रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आपके लिए प्रॉफिट है। बनाने दिए होमवर्क, उसी तरह हम लोग 2 का भी होमवर्क बनाने दिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसीलिए हम लोग वो छोड़ के रखे हैं। अब 3 नंबर हम लोग बना के दे रहे हैं, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा।
इस तरह से बनाना है इसका। देखिए क्या बोल रहा है, ये tan a प्लस बी रूट अंडर 3 है और tan a माइनस बी ऑन बटा रूट अंडर 3 है, तो 0a प्लस बी 90 डिग्री से बराबर, इसका मतलब देखिए ये लेस देन और ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। 90 डिग्री है, ए बी से बड़ा है, मतलब बी ए से बड़ा है, तो ए और बी का मान आपको क्या करना, निकालना। फाइंड आउट ए एंड बी। तो किस तरह से इसको मान निकालते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या tan a प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर 3 है। अब बोले tan रूट अंडर 3 का मान कितना होता है, रूट अंडर 3 का मान 60 होता है कि नहीं, रूट 3 का मान कितना होता है 60। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 काट देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 1 प्लस बी इक्वल टू 60। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या देख के रखे, एंड और देख रखे, और क्या हम लोग tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1 बटा रूट अंडर 3। तो 1 बटा रूट अंडर 3, 1 बटा रूट अंडर 3 कितना है 60 डिग्री है। तो क्या करते हैं हम लोग, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 1 बटा रूट अंडर 3 का मान कितना है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कर देते हैं, काट देते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर देंगे, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 है। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं। इक्वेशन समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 1 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब प्लस माइनस कर सकते नहीं कर सकते, और 1 और 1 कितना का 2a और 60 और 30 कितना था 90 होता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 90। अब देखिए 2a बराबर 90 आ चुका है। अब गुना है तो उधर जाएगा तो भाग होगा, a बराबर 90 माइनस 2 1 जा 45। तो a का मान कितना आ गया हम लोग, a का मान 45 आ गया है। अब a का मान हम समीकरण 1 में और समीकरण 2 में जहाँ में हुआ हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं, tan कहाँ पे रखते हैं, b में रखते हैं। a का मान इक्वेशन 2 में, tan का मान हम इक्वेशन कितना में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। इक्वेशन 2 कितना है, a माइनस बी इक्वल टू 30, है कि नहीं है। अब a का मान कितना हम लोग 45 है, तो 45 रख देते हैं, माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखिए माइनस बी 30 और वो प्लस है तो उधर जाएगा क्या है माइनस 45, और प्लस माइनस में क्या होता है माइनस, तो हटाएंगे कितना हम लोग का बी माइनस 15 आएगा कि नहीं है। माइनस माइनस काट देंगे तो बी का मान कितना आ गया हम लोग, बी का मान 15 आ गया। तो हम लोग ए का मान और बी का मान बोला था, ए का मान कितना आ गया हम लोग का 45 और बी का मान 15। बस यही हम लोग का आंसर है। आशा करता है आप लोगों को समझ में आया है। अब फिर से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। और हम लोग 8.3 का करने की कोशिश